जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले वीडियो अपलोड की है सुबह के पेपर की, और अब इवनिंग का पेपर जो 2 बजे हुआ है केमिस्ट्री का, मैंने सोचा उसका भी मैं की जो है आपको बना के दे दूं, ताकि आपकी प्रॉपर रहनुमाई हो पाए कि सेकंड टाइम पे कौन सा पेपर आया और क्या सवालात थे और क्या इनके जवाबात हैं। तो MCQs की तरफ चलते हैं, जो कि पेपर आया है आपका सेकंड टाइम पे केमिस्ट्री का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस? इसमें स्टूडेंट जो टेस्टलेस होता है वो स्टार्च है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉ मटेरियल फॉर यूरिया? यूरिया बनाने के लिए क्या चाहिए होता है स्टूडेंट्स? यूरिया बनाने के लिए जो है आपको नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। और तो स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल जो है वो आपको पता है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें नाइट्रोजन लिखा हुआ है, तो बहुत से बच्चों ने नाइट्रोजन लगा दिया होगा, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ इथाइल रेडिकल। इथाइल रेडिकल का जो है वो फार्मूला क्या होना चाहिए? तो इसमें 2 कार्बन होते हैं और इथाइल ईथेन, अगर ईथेन की बात करें आप तो 2 कार्बन के हिसाब से जो है उसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो लिहाजा 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन जो है वो इसका सही आंसर है। ये मेरा पेपर थोड़ा सा रफ है, मुझे लग रहा है कि नज़र सही नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि आपको आंसर मैं बता पा रहा हूँ। अभी जो है MCQs के पेपर आपको पता है वो बच्चे लेकर नहीं आते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो पेपर आया है हम उसी से आपको आपकी रहनुमाई कर पा रहे हैं। द pH ऑफ एसिड रेन टू द एयर पोल्यूटेंट बिकम्स। अगर आप एसिड pH जो है आपको पता है कि ज़्यादा हो रहा है एसिड रेन की वजह से, तो वो जो pH अमूमन होता है वो 4 होता है, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी कंसनट्रेशन इज अ। कंसनट्रेशन होता क्या है? ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है, मिक्सिंग टेक्निक, बॉइलिंग टेक्निक, कूलिंग टेक्निक नहीं है, ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स किया जा रहा है कि एक रिएक्शन है, उसमें अमोनिया बन रहा है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर में तीनों चीज़ें होंगी, क्योंकि जब भी आपको पता है इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों होते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन लेंगे ऑप्शन बी को, जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों चीज़ें हमें मिलेंगी। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है उसका करेक्टरिस्टिक किसका है? स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अल्कीन और अल्काइन होता है, उनका जो कह लें कि जो करेक्टर होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन, जबकि जो अल्केन्स होते हैं उनका जो करेक्टर होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ये हमेशा एक हाइड्रोजन को निकाल कर दूसरे किसी एटम को अपने अंदर ऐड करते हैं। ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि जो कलर है हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या होता है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। ए ऑप्शन इज राइट। लेकिन आयोडीन का कलर पर्पल होता है, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है? तो गैसेज अमूमन प्राइमरी पोल्यूटेंट होती है और एसिड हमेशा सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं, तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है कि फार्मूला ऑफ ब्यूटाइन क्या होना चाहिए? तो अब CN2N-2 होगा, तो N की वैल्यू 4 है, तो 4 में से आप जो है 2 को मल्टीप्लाई करें 8, 8 में से आप 2 को निकाल दें, तो ये बन जाएंगे तकरीबन कोई 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहा है, और जहाँ तक मेरा तजुर्बा कह रहा है कि इसका आंसर जो है वो होना चाहिए C4H6। तो मेरा ख्याल है C में ये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे सही मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर ये है C4H6। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया जस्ट अबव द अर्थ सरफेस क्या होता है? तो ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला एक स्फेयर है, एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, फिर स्ट्रेटो आती है, फिर मीजो आती है और फिर थर्मो आती है। तो ट्रोपोस्फेयर यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर। और उसके बाद हम अगर आखिरी MCQ की तरफ चलें तो विच कंपाउंड कॉज द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर? तो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं अमूमन टेम्पररी हार्डनेस करते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट्स जो होते हैं ये परमानेंट हार्डनेस करते हैं। नाइट्रेट्स आई डोंट नो ये लिखा हुआ है, ये सल्फेट्स लिखा हुआ है, तो ये भी परमानेंट हार्डनेस ही करते हैं। तो लिहाजा बाइकार्बोनेट्स के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका जो है वो सही जवाब होगा। जी स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड पार्ट में आए सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसका आप ये देख लो। राइट द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिएक्शन, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, what are the limitations of Arrhenius concept, write two uses of aluminium hydroxide, write the name of formula of two naturally occurring acids, how is carboxylic group tested, write the uses of acetic acid, फिर give two sources of alkanes, give the physical properties of alkynes, what
डू यू नो अबाउट हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, गिव जनरल फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड। स्टूडेंट्स अगर किसी का जवाब आपको नहीं आता और प्रॉब्लमेटिक हो तो आप कमेंट कर दो, मैं इसमें आपको इंशाल्लाह फिजिबल टाइम निकाल के जवाब दूंगा ताकि आपको आंसर पता लग जाएगा उसका, ठीक है। सो गिव द नेम एंड फार्मूला ऑफ फैटी एसिड, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, गिव टू इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, हाउ एसिड रेन इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन आ जाते हैं, उसमें राइट द यूनिवर्सल, व्हाट इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, गिव एन एग्जांपल, व्हाट आर द सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, हाउ डिटर्जेंट्स मेक द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ, write a brief note on cholera, define Gang metallurgy, what is gravity separation, give raw material for the preparation of urea and how roasting is carried out। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट्स, और लॉन्ग भी आप साथ देख रहे होंगे, उर्दू में भी लिखे हुए हैं, शॉर्ट उर्दू में भी लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग सेक्शन आ जाता है, राइट डाउन द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, राइट अ नोट ऑन हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स, where does ozone layer in the atmosphere, how it is depleting and how can we prevent its depletion, और इसके अलावा how polarity of water molecule play a role in the dissolving of a substance। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास लॉन्ग सेक्शन, तो ये था सारा क्वेश्चन पेपर। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, पता लग गया होगा कौन कौन सवाल आए। ये ग्रुप 2 का आपका जो है, बल्कि मैंने पहले ग्रुप का जो है आपको पेपर बताया है, अभी मैं आपको दूसरे ग्रुप का जो है पेपर बता देता हूँ, ठीक है। ये पहला ग्रुप है और अभी मैं आपको दूसरे ग्रुप का भी बता देता हूँ। दूसरे ग्रुप के पेपर की तरफ देखें तो ये हमारे पास पेपर आया हुआ है, व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक इक्विलिब्रियम, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल, डिफाइन एसिड बेस अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, राइट 2 यूज ऑफ एसिटिक एसिड, डिफाइन पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप ऑफ with an example, what is the difference between n-propyl and isopropyl, give explain its structure, what do you know about hydrogenation of alkenes, give an example, write any 2 uses of acetylene, write dehalogenation of tetrahalides, how plants synthesize carbohydrates, define lipids, also write general formula of triglycerides, differentiate between pollutants and contaminants, write chemical reaction occurring in the mid stratosphere, what is ozone hole। उसके बाद स्टूडेंट सवाल किया गया, राइट डिस्क्राइब द 2 effects of using polluted water, what is the jaundice, which disease are caused by the acute cadmium poisoning, how decaying plants consume oxygen, define ores, what is smelting, what is electromagnetic separation, write the name of 2 urea manufacturing units। उसके बाद स्टूडेंट सवाल किए गए लॉन्ग में, राइट एनी 5 यूजेस ऑफ बेसिस, राइट 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, हाउ अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म्ड, गिव नेम एंड फॉर्मुलेट any 2 alkyl radicals, explain that amino acids are the building blocks of proteins। और उसके बाद स्टूडेंट सवाल किया गया कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज इन अपवर्ड इन द ट्रोपोस्फेयर इन द स्फीयर, एंड हाउ पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसॉल्विंग ऑफ सब्सटेंसेस। ये रिपीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था जी पेपर दोनों सेक्शंस का। सो होप सो कि आपको पता लग गया होगा कौन कौन सवाल है। अगर आपको नहीं आ रहा कोई जवाब तो मुझे आप कमेंट करें वो सवाल, तो इंशाल्लाह उसका जवाब मैं आपको प्रॉपरली देता हूँ। या नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देखें तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर मैं आपको इंशाल्लाह ऑडियो बनाकर जो आपको प्रॉपरली दे देता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्रिप्शन जो है वो लाजमी है। और इसके अलावा अपने अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, अगर स्टूडेंट्स हैं तो अपने दोस्तों के साथ स्टेटस के ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दें और इसके अलावा ग्रुप्स में शेयर कर दें। यही इस मेहनत का थोड़ा सा नतीजा आप हमें दे सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए।